नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर करेंगे कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स, यानी कि ऐसे ऑपरेटर्स जिनका हम यूज करते हैं बहुत ही कम तौर पे। तो सबसे पहला ऑपरेटर इसके अंदर आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल के साइज को। जैसे वेरिएबल के साइज का मतलब कि मैं अपने वेरिएबल में कितने बाइट की वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं या कितने बाइट तक वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया साइज ऑफ ए, तो यहां पर ए क्या है, एक इंटीजर है और इंटीजर यहां पर रिटर्न करता है 4 वैल्यू को। इसी तरह से कोमा ऑपरेटर, जो कोमा ऑपरेटर है ये सीक्वेंस को परफॉर्म करता है किसी भी वर्किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे कई बार हम यहां पर क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। हम कैसे करते हैं, इंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। तो आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान दें कि कोमा के एक पार्ट पर आप एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, एक सीक्वेंस को परफॉर्म कर रहे हो और दूसरी साइड आप दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। इसी तरह से डॉट एंड एरो, जो डॉट एंड एरो ऑपरेटर हैं ये आपके मेंबर ऑपरेटर हैं। इनका यूज हम करेंगे क्लासेस के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर और यूनियन के अंदर। तो फिलहाल अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी इनको आपको एज एग्जाम्पल बताना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि आप यहां पर हल्के से कंफ्यूज हो जाइए। कास्ट ऑपरेटर ये कन्वर्ट करता है एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप के अंदर। जैसे मैंने यहां पर वैल्यू ली किसी भी वेरिएबल की फ्लोट के अंदर, जैसे मैंने लिया फ्लोट 4.5, तो अब उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो उसकी 4 वैल्यू मुझे प्रिंट करके प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से यहां पर M% ऑपरेटर है, ये रिटर्न करता है आपको आपके वेरिएबल का एड्रेस। जैसे अगर मैं कहीं पर M%A लिखता हूं तो ये उस वेरिएबल का एक्चुअल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देगा। और जो स्टार है ये पॉइंटर ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, पॉइंटर वेरिएबल्स के साथ यूज किया जाता है। तो इसकी वर्किंग को हम उसी वक्त परफॉर्म करेंगे जब हम पॉइंटर के वेरिएबल को यूज करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर वर्किंग देख लेते हैं साइज ऑफ और कास्ट ऑपरेटर। तो ये मेरी C++ की स्क्रीन। मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स का यूज करता हूँ, इंक्लूड iostream.h include conio.h void main और यहां पर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल मैं यहां पर लेता हूं इंट ए और दूसरा वेरिएबल मैं यहां पर लेता हूं कैरेक्टर सी या बी, आप जो भी यूज करना चाहते हो। क्लियर स्क्रीन, और मैं यहां पर ए को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर रन टाइम के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूं। सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, सीन ए। अब अगर मैं यहां पर सी आउट करता हूं ए की वैल्यू को, तो मेरे पास ए की वैल्यू का रिटर्न होगी, वो हम देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए बिफोर टाइप कास्ट इक्वल टू ए। मैं गेट कैरेक्टर करता हूं, कंट्रोल F9 किया, प्रोग्राम को रन किया और मेरा प्रोग्राम यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने ए की वैल्यू डाली 65, उसने मुझे रिजल्ट दिखा दिया 65। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, जो ए की वैल्यू है इसको सी के अंदर स्टोर करना चाहता हूं। तो अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं सी इक्वल टू ए, तो अब देखिए जो मेरी ए की वैल्यू है वो मेरी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। मैं उसको कैरेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, CHAR कैरेक्टर ए। वो ए को कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो जैसे मैं कंट्रोल F9 करता हूं, मैं अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता हूं। मैंने वैल्यू ली 65, उसने मुझे उसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया कि सी के अंदर अगर मैं 65 को लूंगा तो उसका रिजल्ट मेरे सामने क्या आएगा। इसने 65 का स्काई कोड उठाया और वो मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करके शो कर दिया। तो मैं यहाँ कोई भी वैल्यू ऐसे डाल सकता हूँ और अपने प्रोग्राम को मैं इजीली रन करके देख सकता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये चीज कहलाती है टाइप कास्टिंग।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या किया, अभी तक हमने एक इंटीजर डाटा टाइप को कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया और उसके आउटपुट को रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डाटा टाइप चेंज कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैं ए की वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ वैल्यू एंटर कर रहा हूँ सी की। जब मैं सी की वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कैरेक्टर को इंट के अंदर और इसको स्टोर कर दूंगा ए के अंदर। और यहां पर मैं कहता हूं कि मेरे पास वैल्यू ऑफ ए मुझे रिप्रेजेंट कर दे कि मेरी ए की वैल्यू क्या आएगी। ये सी की वैल्यू है, ये भी सी की वैल्यू है, ये भी सी की वैल्यू है। मैं कंट्रोल F9 करता हूं, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने सी की वैल्यू डाल दी, जैसे सपोज कीजिए एस, तो उसने मुझे बता दिया कि जो स्मॉल एस है उसका ASCII कोड कितना होता है। इसी तरह से कई बार ऐसा हो जाता है कि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू डाल दी, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 48, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है तो उसमें कोई इशू ही नहीं है। तो मैं जैसे 48 डालता हूँ तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 52 के अंदर। 52 के अंदर क्यों इसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, देखो आपने क्या डाला यहाँ पर 48, तो 48 की जो वैल्यू है वो बिफोर कास्टिंग सी के अंदर क्या स्टोर हुई 4। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर एक टाइम पर एक ही वैल्यू को लेता है और अगर हम 4 को ASCII कोड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 52 को रिप्रेजेंट करता है। जो 48 की वैल्यू है वो आपके पास 0 आती है, जो 49 की वैल्यू है वो आपके पास 1 है, इसी तरह से आपके पास 50 की वैल्यू 2 है, 51 की 3 है और 4 वैल्यू आपके पास 52 की है। अगर अब मैं इसको एक्सपेरिमेंटल के तौर पर चेक भी करना चाहता हूँ कि हो सकता है शायद आपको लगे कि मैं ही कहीं गलत बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 440 डाल दिया, रिजल्ट 52। मैं 4 डालता हूँ तो रिजल्ट अगेन 52। तो ये फर्स्ट करेक्टर को ही यहाँ पर शो करेगा। मैं करेक्टर यहाँ पर शो कर देता हूँ 9, तो 9 की वैल्यू 57, क्योंकि 0 to 9 आपके पास से वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। आइए अब हम इसी को थोड़ा सा और यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डाटा टाइप चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ करेक्टर नहीं, मुझे यहाँ फ्लोट चाहिए, तो मैंने फ्लोट डाटा टाइप ले लिया, फ्लोट वैल्यू रिटर्न की, इंट बिल्कुल सही जारी है और हम रिजल्ट को प्रोवाइड करते हैं। मैंने सी की वैल्यू डाली 4, ठीक है, बिफोर स्वैप और आफ्टर स्वैप। अब मैं कहता हूं कि मैं सी की वैल्यू अगर यहां पर डाल दूं 4.56, तो अब आप ये देखिए कि जो आपके पास टाइप कास्टिंग से पहले वैल्यू है वो है 4.56 और जो उसके बाद है उसने वैल्यू रिटर्न की 4। अब अगर इसी चीज को मैं यहां पर कहूं कि मुझे इस वैल्यू को कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको कैर के अंदर ले लेता हूं, कंट्रोल F9 किया, सी की वैल्यू डाली 4 मैं डाल देता हूं यहां पर 25.30। तो ये देखो उसको 25.30 पास हुआ, उसने उस वैल्यू को लिया, जब करेक्टर में कन्वर्ट किया तो एक स्पेशल सिंबल के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये सिंबल कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू डाल लीजिए, ये उसके हिसाब से आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा। मैं कंट्रोल F9 करता हूँ अगेन और यहाँ पर डालता हूँ 4.59। तो ये एक अलग सिंबल यहाँ पर इसने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह से हम वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डाटा टाइप और ले लेता हूँ और आपको वर्किंग दिखाता हूँ साइज ऑफ की। बी को मैंने वैल्यू 23 प्रोवाइड कर दी। मैं कहता हूं मुझे साइज चेक करना है किसका, ए बी और सी का। तो मैं करता हूं सी आउट, साइज ऑफ ए इक्वल टू साइज ऑफ ए। ये आपको बताता है कि मेमोरी के अंदर जो आपका डाटा स्टोर हो रहा है वो कितने बाइट्स के अंदर हो रहा है। तो उस तरह की वर्किंग को हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और मैं वर्किंग को आगे यूज करना शुरू कर रहा हूँ। साइज ऑफ बी इक्वल टू
साइज ऑफ बी, सी आउट size of C. तो मैं कंट्रोल F9 करता हूँ प्रोग्राम को, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। मैंने C को वैल्यू डाली, सपोज कीजिए मैं C को यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ 20, या मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी A। तो ये देखिए उसने मुझे बिफोर टाइप कास्ट से पहले वैल्यू दिखा दी है। तो इसको कंट्रोल F9 करता हूँ, मैंने C की वैल्यू डाल दी 23.6, तो उसने मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी, वैल्यू ऑफ A की रिटर्न कर दी। A का साइज़ कितना है, B का साइज़ कितना है, C का साइज़ कितना है, वो सारा का सारा ये मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करके मुझे दिखा रहा है। जैसे साइज ऑफ A1, क्योंकि A क्या है मेरा करेक्टर, साइज ऑफ B2, B है इंटीजर, और साइज ऑफ C 4, जो C है वो है मेरा फ्लोट। तो इस तरह से हम यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने /t का यूज़ किया था तो उसने टाइप करेक्टर दिखाया था, मैं /n का यूज़ करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर एंड लाइन के अंदर रिजल्ट रिप्रेजेंट कर देगा 45.7। तो ये देखिए आपके पास उसने वो सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया जो भी उसकी वैल्यू उस पर आ रही थी। तो आपके पास इस तरह से अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।